औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मेजरमेंट, व्हाट इज़ यूनिट, व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। ये बेसिक डिफिनीशंस हैं, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो व्हाट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज़ का नाम है? तो मेजरमेंट में हम उसको उर्दू में कहते हैं नापना। किस तरह नापने में हम क्या करते हैं, एक ख़ास स्टैंडर्ड यूनिट को, एक ख़ास चीज़ को हम उससे कंपेयर करते हैं। जो चीज़ का हम सपोज नापते हैं कि ये कितना है, तो एक दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, ये मालूम करते हैं कि ये कितना उसके मुकाबले में भारी है। तो इसको कहते हैं कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ स्टैंडर्ड, एक ख़ास स्टैंडर्ड को जिस हम सब सारे मानते हैं, इन ऑर्डर टू नो हाउ मच इट इज़ हैवी। ये उसके मुकाबले में कितना भारी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, measurement is a comparison between unknown quantity and a standard। comparing an unknown quantity, an object जिसको हम with a standard, जिसको हम with a known standard, किस मकसद के लिए? in order to know how much it is heavy or not, इसके मुकाबले में ये कितना हैवी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़िज़िकल बैलेंस है और इसके अंदर हमने एक चीज़ रखा हुआ है और इधर हम इसमें हाफ केजी है, ये एक स्टैंडर्ड है, और ये मतलब पूरे केजी के हाफ हैं, तो ये इसके आधा किलो है। ठीक है, तो इस अमल को कहते हैं मेजरमेंट। हम इसमें कंपेयर करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो अननोन है, ये इस स्टैंडर्ड के मुकाबले में कितना भारी है। ठीक है, अब व्हाट इज़ यूनिट? द स्टैंडर्ड, जो हम द स्टैंडर्ड with which things are compared, the standards with which things or objects are compared। वो स्टैंडर्ड जिसके साथ थिंग्स और ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है, उसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? Physical quantity mean the quantity which can be measured. The quantities, and we study the quantities like time, length, mass, that can be measured are called the quantity that can be measured are called physical quantity। physical mean हम देख सकते हैं, or can be measured are called physical quantity। For example, mass, length, time,
मास को हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, हाँ, ETC। ठीक है। अब बेसिक जो चीज़ है, इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो बेस क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। एंड बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बेस क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी एंड दी, या डिफ्रेंशिएट बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बेस क्वांटिटी ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इसकी दो टाइप्स हैं। बेस क्वांटिटी there are two types of physical quantity। physical quantity जिसको हम कहते हैं quantities that can be measured। physical quantities के ये दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी मिनिमम वो कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वो कम से कम नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज that are selected in order to specify all other quantity in term of these quantities are called base quantities and their corresponding units are called base units। क्या मतलब, सारे दुनिया में जितनी क्वांटिटीज़ हैं, इन क्वांटिटी को किस तरह डिस्क्राइब किया जाएगा, इसके लिए कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है और उन कुछ मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, वो कम से कम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ देयर आर सेलेक्टेड, वो इस मकसद के लिए सेलेक्ट किए गए हैं इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई ऑल अदर, जिसके ज़रिए हम इन टर्म ऑफ ऑल दीज क्वांटिटी, इन क्वांटिटीज़ के ज़रिए हम ऑल अदर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें, तो इसको कहते हैं, ये सेलेक्टेड क्वांटिटीज़ कहलाते हैं बेस क्वांटिटी एंड दियर यूनिट्स आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। और वो कितने क्वांटिटीज़ हैं, वो 7 क्वांटिटीज़ हैं। दीज मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ या दीज बेस क्वांटिटीज़ जो हैं, वो जो कम से कम जो सेलेक्ट किए गए हैं और जिसके यूनिट्स वो जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, दीज बेस क्वांटिटीज़ आर, वो क्या है, नंबर फर्स्ट टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर,
amount of substance, current, amount of substance, light, substance, luminous intensity, सिंपल वर्ड में कहते हैं लाइट, रोशनी, और इलेक्ट्रिक करंट। टाइम का यूनिट है सेकंड, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ का यूनिट है मीटर, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का यूनिट है किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट की यूनिट है कैंडेला, C से रिप्रेजेंट करते हैं, CD। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर, A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेस क्वांटिटी कहलाते हैं। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो इन्हीं से डिराइव्ड है, इन्हीं के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके यूनिट्स को कहते हैं डिराइव यूनिट, और इनकी क्वांटिटीज़ को कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। अभी मैं डिस्कस करता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। डिराइव अगर क्वेश्चन इस तरह आया कि डिराइव बेस यूनिट डिस्क्राइब करें, तो आप कहेंगे कि द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट आर सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ऑल अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो फिर आप लोगों ने उसके साथ क्वांटिटी, उसके सामने यूनिट्स लिखने होंगे, और सिर्फ अगर क्वांटिटी है तो आप इस तरह डिस्क्राइब करें, उसकी क्वांटिटीज़ का नाम लिख के तो भी काफ़ी है, साथ यूनिट भी मेंशन करें तो भी काफ़ी है, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ that are derived from base quantities are called base quantities are called derived quantity and their corresponding, और इनके यूनिट्स जो हैं their corresponding units are called derived unit. For example, एरिया किस चीज़ के बराबर है? एरिया बराबर है लेंथ ज़र्ब विड्थ, ठीक है। तो लेंथ का भी यूनिट मीटर है और विड्थ का भी यूनिट मीटर है, तो लिहाजा इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब। लेंथ, विड्थ, हाइट, 3 लेंथ हो गए तो इसलिए मीटर क्यूब हो गया। इस तरह स्पीड है तो स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इस तरह वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है। तो ये सारे क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ में हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो दुनिया में जितनी भी क्वांटिटी हैं 7 के अलावा वो सारे डिराइव्ड क्वांटिटी हैं,
वो बेस क्वांटिटी इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि ये डिराइव क्वांटिटी हम उन इन टर्म ऑफ ऑल दीज बेस क्वांटिटी हम इनको डिराइव कर सकें। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर और टू फर्दर एक्सप्लेन। थैंक यू।